स्टूडेंट्स बेटा हम आज 4.3 करेंगे एक्सरसाइज, जिसमें जो ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन ही हैं। अब यहाँ पर हमने गौर करना है कि इस क्वेश्चन में और जो लास्ट क्वेश्चन में 4.2 एक्सरसाइज की इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें गौर करें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अंदर आ रहा है +1 के साथ, जबकि हमने जो लास्ट वाले क्वेश्चन किए हैं उसमें होल स्क्वायर आ रहा था। ये डिफरेंस आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, और अगर आप क्वेश्चन ये बात भूल जाएंगे तो बेटा आपको मुश्किल होगी क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है उससे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि यही 3x - 11 डिवाइडेड बाय x + 3 और फिर x स्क्वायर +1 आ रहा है। जब मैंने लेट किया तो ए के नीचे तो मैंने लगा ली रकम x + 3 बेटा, लेकिन जब मैंने इसके नीचे लगानी ना एक्सरसाइज, ये वाली वैल्यू नीचे लगानी ना, क्योंकि अंदर स्क्वायर है तो यहाँ पे हम दो अल्फ़ाबेट जो है ना वो कंबाइन लेट करेंगे। अब हम लेट करेंगे वही वैसे ही लेट कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे हम बाय एलसीएम के साथ। हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया इन तीनों में रकमों को, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और 3x - 11 आ गया। यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर +1 के साथ, जबकि साथ b के साथ जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास x + 3 आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन 1 का मैंने इसको नाम दे दिया। सेकेंड क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा। 3x - 11 ऐसे ही आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ax स्क्वायर + a आ गया। bx इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो bx स्क्वायर हो गया, इसे मल्टीप्लाई किया तो 3bx आ गया। फिर c को मल्टीप्लाई किया तो cx आ गया, इसे मल्टीप्लाई किया तो 3c आ गया। इसे मैंने क्वेश्चन सेकंड का नाम दे दिया। अब हमारे पास नंबर एक ही है जिसको हमने 0 के बराबर रखा, वो था x + 3। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई -3। अब इसे मैंने पुट किया इन इक्वेशन 1 में। अब अगर मैं इसमें यहाँ पुट करूँगा ना बेटा, तो ये 0 के इस्तेमाल की वैल्यू को 0 कर देगा, तो मैं सिर्फ इस वैल्यू में पुट करूँगा। ये इसको 3 ऐसे ही आ गया, हमारे पास -3x की वैल्यू आ गई, -11 आ गया, a ऐसे ही आ गया मेरे पास। नेक्स्ट हमारे पास x स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने -3 का स्क्वायर ले लिया और फिर +1 लगाया। 3 3 9 -9 - 11, यहाँ पर मेरे पास आ गया 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 1 10 हो जाएगा बेटा। अब ये 10 वहाँ जगह डिवाइड होगा, वहाँ पे 20 आ जाएगा, तो ए मैंने यहाँ लिखा, -20 को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो -2 मेरे पास आंसर आ गया। अब मैंने क्या किया बेटा, कंपेयरिंग किया। सबसे बड़ी रकम जो हमारे पास आ रही है वो एक्स स्क्वायर आ रही है। एक्स स्क्वायर का हमने कोएफिशिएंट लिया, जिसे हमने कंपेयर किया, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पर ए के साथ है और बी के साथ है, तो यहाँ पे 0 लगाया, फिर मैंने ए के साथ लगाया, फिर मैंने बी के साथ लगाया, तो ए की वैल्यू हमारे पास -2 आ रही थी, तो बी की वैल्यू हमारे पास +2 आ जाएगी। अब मैंने दोबारा कंपेयर किया, ऑफ x से। अब हम x से कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर देखा x में कौन कौन सी रकमें आ रही हैं, तो 3b और फिर c, और यहाँ पर भी 3 आ रहा है, मैंने 3 लगाया, वहाँ पे लगाया 3b और +c लगाया मैंने, ठीक है, सॉरी 3 था, यहाँ पे 3b और c लगाया। अब ये हमारे पास b की वैल्यू है थी, वो थी 2। अब ये 3 6 आ गई, 6 वहाँ जगह माइनस हुई, तो 6 में से जब मैंने माइनस किया, 6 माइनस का था और 3 प्लस का था, तो -3 मेरे पास आ गई वैल्यू। ये जब 3 2 6 हुआ, वहाँ जगह माइनस होगा और ये 3 प्लस ही रहेगा, तो ये -3 मेरे पास आ गया। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। ए के नीचे तो मैंने लगा दिया -2 था और नीचे मेरे पास था x + 3, जबकि जो b की वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ रही है 2, तो 2x आएगा, और साथ हमारे पास -3 आ रहा था c की वैल्यू, और नीचे मेरे पास आ रहा था x स्क्वायर +1। ये बेटा मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ है, यहाँ पर भी हम लेट करेंगे, तो जो पहला नंबर है उसमें 2 अल्फ़ाबेट कंबाइन करेंगे, क्योंकि इसके नीचे स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, और जो दूसरी वैल्यू होगी उसके नीचे हम उसे x + 3 ऐसे लगा देंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं, जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे
बाय एलसीएम के साथ, तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 3x + 7 ऐसे ही आ गया, ये कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू इसके साथ चली गई, ax + b के साथ मल्टीप्लाई होगी x + 3, जबकि c के साथ रह जाएगा x² + 1। इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया इसको, ठीक है, ax की से रख दी तो ax² आ गया, 3ax आ गया, फिर bx आ गया, फिर 3b आ गया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया मैंने तो cx² + c, इसे मैंने इक्वेशन सेकंड का नाम दे दिया। अब मेरे बेटा इसको जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी x + 3, इसको 0 के बराबर रखा, ये -3 आ गया, इसे पुट किया इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा तो सिर्फ c में पुट करेंगे हम। 3 - 3 + 7 बराबर आ गया c के साथ, अंदर आया था -3 का स्क्वायर + 1, ये 3 से 9 आ गया, +7 आ गया, यहाँ पर 9 1 10 आ गया। अब ये 10 वहाँ जाके डिवाइड होगा, यहाँ पे -2 आ गया, तो c बराबर आ गया -2/10, कटिंग की तो 1/5 हमारे पास माइनस का आ गया बेटा। अब मैंने कंपेयर किया कोएफिशिएंट ऑफ x² से, क्योंकि x² से मैं सबसे बड़ा आ रहा था, तो हमारे पास यहाँ पे तो 0 हुआ है, लेकिन यहाँ पर a आ रहा है और साथ c आ रहा है, a और c हमारे पास आ रहा है, 0 आ गया, a और फिर साथ c आ गया, c की वैल्यू मेरे पास -1/5 आ रही है, जो वहाँ पे जाकर प्लस हो जाएगी, तो a + 1/5 हमारे पास आ गया। अब मैंने कंपेयर किया दोबारा से कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ। अब क्या आएगा हमारे पास, x में हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास आएगा 3ax, तो x की कोएफिशिएंट लगाएं तो x नहीं आएगा साथ, और साथ में मेरे पास आएगा b + b आ गया। अब इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 1/5, b ऐसे ही आ गया मेरे पास। अब इसे मल्टीप्लाई किया तो 3 5 हो गया, जो वहाँ जाके माइनस होगा, 3 - 3/5, एलसीएम ने मैंने इसका 15 में से इसे माइनस किया, -12/5 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसका मैंने आंसर नोट करना है बेटा। आंसर हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ना a की, वो आ रही है 1/5, हमने लगाया a के 1/5 लगाया, नीचे मेरे पास इसका जो जवाब आ रहा था वो था इसके साथ x भी आ रहा था। फिर जो b की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है -12/5। अब नीचे जो वैल्यू हमारे पास थी इसकी वो थी x² + 1। अब c की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो -1/5 आ रहा है, नीचे आ रहा था x + 3। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, वो 5 ही आ जाएगा, वो हम नीचे ले जाएंगे, x - 12 ऊपर ही आ गया, नीचे आ गया 5 × x² + 1, जबकि ये वाला प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 ऊपर आ गया और 5 नीचे आ गया और x + 3। ऐसे बेटा नोट करके आपने फिर आंसर लिखना है, ठीक है, तभी हमारा क्वेश्चन मुकम्मल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो भी कुछ इस तरह का दिया हुआ है। अब हम लेट करेंगे इसको कि 1/x + 1 ऐसे ही आ गया, फिर आ गया x² + 1। पहली वैल्यू जो मैंने a के नीचे लिखी है x + 1, जबकि मैंने b के नीचे जब लिखने लगा तो चूँकि x² था नीचे, तो 2 अल्फ़ाबेट मैंने कंबाइन किए, फिर लिखा। अब मैंने किया मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, एलसीएम जो मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे खाली 1 बच गया, यहाँ पर मेरे पास a के साथ आ गया x² + 1, जबकि सेकंड वैल्यू मेरे पास जो है कि जो पेयर बनेगा वो x + 1 के साथ यहाँ बनेगा। अब मल्टीप्लाई करूँगा, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया मैंने, 1 ऐसे ही आ गया, ax² + a, bx² + bx, cx + c, इसे मैंने इक्वेशन सेकंड का नाम दे दिया। अब हमारे पास नंबर आ रहा था x + 1, जिसको मैंने 0 के बराबर रखा, तो यहाँ पे -1 आ गया, इसे मैंने पुट किया इन इक्वेशन 1 में, यहाँ पर तो 1 ही आ गया। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट करनी है, यहाँ मैं नहीं पुट कर सकता, -1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इस a में सिर्फ हमारे पास आएगा
तो ए में हमारे पास -1 का स्क्वायर प्लस 1 आ रहा था, ये आ गया हमारे पास 1 का स्क्वायर, ये तो 1 ही आ गया, 1 1 2 हो गया, जो वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो 1/2 मेरे पास एक ए की वैल्यू आ गई। अब हमने कंपेयरिंग किया मैंने एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा मेरे पास आ रहा है उसके साथ, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो एक, यहाँ पे तो 0 आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, साथ बी आ रहा है। अब ए की वैल्यू 1/2 थी, बी ऐसे ही था, तो हमारे पास ये 1/2 वहाँ जाकर माइनस का हो गया। ठीक है, अब हम दोबारा कंपेयर किया मैंने, अब मैं कंपेयर करूँगा एक्स के साथ, तो एक्स हमारे पास क्या होगा, एक्स में हमारे पास वैल्यू यहाँ पर भी तो 0 ही आ रहा है, इसमें आएगी हमारे पास बी एक्स और प्लस सी एक्स। अब बी एक्स का मैंने कोएफिशिएंट लेना तो एक्स साथ नहीं लगाना था, यहाँ पे भी एक्स नहीं लगाना था, यहाँ पे खाली बी लगाया, जो -1/2 आया था तो ये -1/2 वहाँ पे गया, तो सी की वैल्यू हमारे पास 1/2 हमारे पास आ गई। अब इसका मैंने आंसर लाना है, तो आंसर में लिखने के लिए कैसे लिखूँगा मैं, सबसे पहले हम ए के नीचे लगाएंगे, जो हमारे पास है 1/2 था, मैंने ए के नीचे लगाना था, तो ए हमारे पास है x+1। फिर बी के नीचे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1/2 x आ गया, और साथ सी की जो वैल्यू आ रही है 1/2 आ रही है, नीचे हमारे पास आ x² + 1, यहाँ पर 1/2 में नीचे ले गया हूँ और फिर साथ x+1 लिख दिया मैंने, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लाइन लगाऊंगा मैं, इस माइनस को यहाँ लिखने पर इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस का x -1 नीचे मेरे पास आएगा 2 और x² + 1, ये बेटा मेरा आंसर आ गया, ये मैंने नोट करके ऐसे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा मैंने नोट किया हुआ है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे हम, वही जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, पहले हमने लेट किया, इसे हमने लिखा, ए के नीचे लगाया मैंने x+3 को, और फिर मैंने दो अल्फ़ाबेट कंबाइन किए और इसके नीचे लगा दिया मैंने x² + 1 को, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया एलसीएम से ऑन बोथ साइड्स पर, तो मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पर सिर्फ 9x - 7 आ गई, जबकि जो सेकंड वैल्यू मेरे पास आ रही है ये वाली ए के साथ वो आएगी x² + 1, जबकि bx + c के साथ जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी x+3 बेटा। अब मैंने इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने इनको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ax² + a, फिर bx की तरफ दी तो हम bx² आ गया, फिर 3bx आ गया, फिर cx और फिर 3c हमारे पास आ गया, ये क्वेश्चन मेरे पास सेकंड आ गई बेटा। अब मैंने क्या किया, हमने x+3 को 0 के बराबर रखा, जो कि -3 आ गया, उसे पुट किया हमने इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, ए में पुट करेंगे तो 9 ऐसे ही आ गया, -3 - 7, ए के तो मैंने पुट करना है तो -3 का स्क्वायर + 1, -27 आ गया है और -7 आ गया है, यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पर आ गई 9 1 10, तो 10a हमारे पास आ गया, जो वहाँ जाके डिवाइड होगा तो मेरे पास आ गई वैल्यू -34 और 10, इसे मैंने कटिंग की 2 के टेबल पर, तो -17 और 5 मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या किया, सेकंड वैल्यू के लिए कंपेयर किया, मैंने कंपेयरिंग किया, सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास x² आ रही है उसके कोएफिशिएंट के साथ, तो x² का कोएफिशिएंट हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे तो 0 आएगा इक्वल के लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर a आएगा और साथ b आएगा। अब a की वैल्यू -17 और 5 आ रही थी, b मैंने फाइंड करना है, तो b के जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो +17 और 5 आ जाएगी, वहाँ जाके प्लस हो जाएगी। फिर मैंने कंपेयर किया, अब जो मैं कंपेयर करूँगा वो x से करूँगा, x के कोएफिशिएंट से करूँगा। एक्सप्रेशन में यहाँ पे 9 आ गया, a के साथ b के साथ 3b आ रहा है और फिर c अकेला आ रहा है हमारे पास। 9 ऐसे लगा दिया,
के साथ मेरी वैल्यू थी 17/5 आ रही थी। सी मैंने ऐसे लगा दिया। नेक्स्ट पेज पे मैं बताता हूँ आपको। अब फिर मेरे पास 9 तो ऐसे ही आ गया बेटा, 317 से मल्टीप्लाई किया तो 51/5 आ गया। सी ऐसे ही आ गया। अब ये जो 51 था हमारे पास, वहाँ 9 के बाद जाके माइनस होगा। 51/5 बराबर सी आ गया। अब 5 9 45 हो गए। 45 में जिसको माइनस किया, इसे 51 को 45 से माइनस किया तो -6 हमारे पास आ गया। -6/5 ये कैलकुलेटर से आप बेटा माइनस कर सकते हैं। अब मैंने इसका आंसर लिखना है तो ए के नीचे मैंने लिखी वैल्यू। ए हमारा जवाब आ रहा है -17/5। नीचे हमारे पास आ रहा है x + 3, जबकि बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 17/5 x। सी की वैल्यू आ रही है -6/5। नीचे हमारे पास आएगा x² + 1। अब मैंने इन 5 का एलसीएम लेकर इसे नीचे ले आया, 17 को ऊपर छोड़ दिया, 5 नीचे आ गया, x + 3 आ गया। फिर यहाँ पर +17 x ऊपर आ गया, -6 आ गया, नीचे मेरे पास 5 आ गया, अंदर आ गया x² + 1। ये बेटा मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 के अंदर बेटा हम वैसे ही जैसे हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी मैंने इनको लेट किया है। पहली वैल्यू को मैंने ए के नीचे नोट कर लिया, फिर 2 अल्फ़ाबेट के नीचे मैंने x² + 4 को नोट किया। अब मैंने मल्टीप्लाई किया है बाय एलसीएम के साथ बोथ साइड्स पर, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया सिर्फ 3x + 7। यहाँ पर मेरे पास a के साथ आ गई वैल्यू x² + 4, जबकि b के साथ मेरी जो वैल्यू आ रही है bx + c के साथ वो आएगी x + 3 के साथ। इसे मैंने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया बेटा मैंने। अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूँगा, 3x + 7 ऐसे ही आ गया। a को अंदर अप्लाई किया, ax² + 4a आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो bx² + 3bx cx + 3c। इसे मैंने सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हमारे पास वैल्यू थी x + 3 जिसको मैंने 0 के बराबर रखा, यहाँ पे -3 आ गया। अब मैंने -3 पुट किया इक्वेशन 1 के अंदर, तो मेरे पास 3 आ गया, -3 + 7। तो b में मैं पुट नहीं कर सकता, a में पुट करूँगा। तो a में हमारे पास आ रहा था -3 का स्क्वायर + 4 हमारे पास आ रही वैल्यू। यहाँ पे आ गया -9 + 7, 9 और 4 13 आ गया। 13 को मैंने वहाँ जाके डिवाइड किया तो हमारे पास आ गई वैल्यू -2/13। ये -2 बच गया, ये 13 जाके नीचे डिवाइड हो गया। अब कंपेयर किया मैंने x² के साथ, x² से कंपेयर किया हमारे पास, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 0 आएगा, a आएगा और साथ b आएगा। a की वैल्यू -2/13 आ रही है, b जैसे आ गया। अब b की वैल्यू हमारे पास वहाँ जाके प्लस हो गया तो 2/13 मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई। फिर दोबारा मैंने कंपेयर किया मैंने x के साथ, x के ऑप्शन के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया, उसके बाद 3b आ गया और +c आ गया। 3 वैल्यू आ गई 2/13 + c की वैल्यू आ गई 3 ऐसे ही था, 3 2 3 आ गया, 3 2 6 आ गया, 6/13 + c आ गया मेरे पास। अब ये 6/13 वहाँ जाके माइनस होगा, यहाँ पे नोट करते हैं बेटा, ठीक है। ये मेरे पास था 3 - 6/13 बराबर के c के। अब ये मल्टीप्लाई होगा उसके साथ 39 हो गया, 39 में से मैंने 6 माइनस करना है तो मेरे पास आ गया 33। तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई 33/13। अब मैंने आंसर लिखना है बेटा, तो a के नीचे जो मैं लिखूँगा, a के मेरे पास जवाब आ रहा था -2/13 और वैल्यू थी x + 3 के साथ, जबकि दूसरी वैल्यू मेरे पास आ रही है b की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास वो 2/13 आ रही है, 2/13 x के साथ। फिर उसके बाद c की वैल्यू मेरे पास आ रही है 33/13। नीचे मेरे पास वैल्यू आती है x² + 4। अब इन्हें नीचे ले जाऊँगा मैं, 2 ऐसे रह गया, माइनस का साइन ऊपर रह गया, 30 नीचे आ गया, x + 3 आ गया, यहाँ पर 2x + 33 आ गया और नीचे हमारे पास 13 चला गया, साथ आ गया x² + 4। ये बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। नंबर 6 में बेटा हमने सबसे पहले लेट किया
कि ए के नीचे मैंने वैल्यू लगा दी x प्लस 2 को, जबकि bx प्लस सी के नीचे लगा दी मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4 को। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया बाय एलसीएम के साथ बोथ साइड्स पर, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर, जबकि ए के साथ मेरी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 4। दूसरी वैल्यू मेरे पास जो आ रही है बी एक्स प्लस सी के साथ वो आ रही है एक्स प्लस 2 बेटा। इसे मैंने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया कि इसे मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a आ गया। बी एक्स को जब मैंने ज़रब दूंगा इसके साथ तो बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx सी एक्स प्लस 2 सी। तो ये क्वेश्चन मेरे पास सेकंड आ गई बेटा। अब मैंने क्या किया कि जो हमारे पास सी वैल्यू x प्लस 2 था उसे मैंने 0 के बराबर रखा, तो -2 आगे जिसे मैंने पुट किया इक्वेशन 1 के अंदर। तो -2 का स्क्वायर, तो a में हमारे पास आएगी वैल्यू, b में नहीं आएगी। -2 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे 4 आ गया, ये आ गया 4 4 8, वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो ये कटिंग हो गई, तो a की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। अब मैंने कंपेयर किया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ तो हमारे पास एक्स स्क्वायर में यहाँ पे तो 1 आ गया, a की वैल्यू हमारे पास आ रही थी a आ गया और साथ b आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर था हमारे पास, इसका मैंने 1 लगाया कोएफिशिएंट। a की वैल्यू मेरे पास आ रही थी 1/2, b एज इट ऐसे ही आ गया, ये वहाँ जाके माइनस हुआ, 1 - 1/2 हुआ, जब 2 1 से 2 से किया तो 1/2 इसकी आंसर ही आ गया। अब मैंने दोबारा कंपेयर किया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ, तो एक्स मेरे पास क्या आ रहा था, एक मेरे पास सारी वैल्यू एक्स की यहाँ पे तो 0 आ रहा है और 2b आ रहा है मेरे पास और साथ c आ रहा है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। अब 2b आ रहा है, दूसरा आ रहा है मेरे पास, तो 0 ऐसे ही आ गया और 2 के साथ b की वैल्यू मेरे पास 1/2 आ रही है, वो 1/2 आई। c एज इट है, 2 कैंसिल हो गया, ये 1 वहाँ जाके माइनस का होगा तो -1 मेरे पास आ गया। अब मैंने आंसर नोट किया तो a की वैल्यू आ रही है 1/2, नीचे आ रहा था मेरे पास x प्लस 2, जबकि b की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1/2x और c आ रही है -1, नीचे मेरे पास वैल्यू आ रही थी एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसका मैंने जब एलसीएम लूँगा ना बेटा, ये तो 2 नीचे आ जाएगा ऐसे ही और साथ x प्लस 2 आ गया, ये वाला जब एलसीएम लूँगा 2 तो नीचे ले आऊँगा मैं, लेकिन ये 2 इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, 2 1 से 2 आ गया। अब नीचे से मेरे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब मेरा ये वाला आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा उसने देखें यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1/x³ + 1 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसने एक हिंट दिया हुआ है हमें, उसने x³ का फॉर्मूला लगा दिया है और x + 1 x² - x + 1। अब ये हिंट यहाँ पर तो दिया हुआ है, पेपर में हमारे पास नहीं आएगा। आपने याद रखना कि यहाँ पर मैंने x³ का फार्मूला अप्लाई किया, क्योंकि इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी x³ आ रहा है, तो मैंने यहाँ फार्मूला याद होगा तो हम लगाएंगे ना बेटा, तो हिंट जो हमारे साथ वहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर तो उसने नोट करके बताया हुआ है आपको। वैसे मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया यहाँ पर और फिर मैंने लेट किया, ए के नीचे मेरे पास वैल्यू आ गई x + 1, जबकि b के नीचे मेरे पास आ गई bx + c के नीचे x² - x + 1 आ गई। अब एलसीएम से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास यहाँ पर तो वैल्यू 1 ही आएगी, लेकिन दूसरी साइड पर हमारे पास a के साथ वैल्यू आएगी x² - x + 1 और bx + c के साथ जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी x + 1। इसे मैंने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, अंदर अप्लाई कर दिया ax² - ax + a + bx² + bx + cx और + c, ये मैंने क्वेश्चन सेकंड का नाम दे दिया। अब हमारे पास वैल्यू थी x + 1, इसको मैंने 0 के बराबर रखा जो कि -1 आ गया। अब इसे मैंने पुट किया इन इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया, तो 1 यहीं पे आ गया। a में पुट करूँगा b में 0 हो जाएगा, तो a में हमारे पास क्या आएगा -1 का स्क्वायर, फिर -1 फिर +1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 ऐसे ही आ गया, a ऐसे ही आ गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया,
माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, फिर प्लस 1 हो गया, इन सबको प्लस किया 3 हो गया, 3 वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो 1/3 मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। अब कंपेयर किया मैंने एक्स स्क्वायर से के साथ, एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे तो 0 आ रहा है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर मेरे पास ए आ रहा है और साथ बी भी आ रहा है। 1/3 लगाया मैंने तो ये 1/3 वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो -1/3 मेरे पास बी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू कंपेयरिंग करने के लिए, सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे हम। अब अगर मैं एक्स से कंपेयरिंग करता हूँ ना बेटा, है ना, हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है ना एक्स की, यहाँ पर गौर करें, हमारे पास एक वैल्यू आ रही है -x का ए आ रहा है, फिर हमारे पास बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, और ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1/3, बी की मेरे पास आ रही है -1/3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो जवाब तो 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे कांस्टेंट में पुट कर लेंगे। तो मैं कंपेयरिंग करूंगा कांस्टेंट के अंदर, जो कांस्टेंट है ना उसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 1 आ गया एक लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर कांस्टेंट मेरे पास ए आ रहा है और सी सिर्फ आ रहा है कांस्टेंट। ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1/3, सी ऐसे ही आ गया, ये वहाँ जगह माइनस हुआ तो 3 1 3, 3 में से 1 माइनस किया तो 2/3 आ गया, तो सी की वैल्यू 2/3 आ गई। अब मैंने आंसर लिखा, आंसर मेरे पास आ रहा था ए के नीचे, ए की वैल्यू 1/3 आ रही है, नीचे मेरे पास आ गई वैल्यू x + 1, जबकि बी की वैल्यू मेरे पास आ रही है -1/3, साथ x आ गया, सी की आ गई 2/3, नीचे मेरे पास आ गई वैल्यू x² - x + 1। अब 3 नीचे आ गया मेरे पास, 1 ऊपर आ गया, x + 1 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये भी साइन चेंज हो गया, नीचे मेरे पास आ गया 3, अंदर आ गया x² - x + 1। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बेटा मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमारे पास नीचे क्यूब आ रहा है, तो मैंने इस पर जब क्यूब का फॉर्मूला खोला तो x + 1 आ गया, x² - x + 1 आ गया। अब मैंने लेट किया उसे, a के नीचे रखा मैंने x + 1, जबकि bx + c के नीचे मैंने लिखा x² - x + 1 के साथ। अब यहाँ पर भी मैंने मल्टीप्लाई किया बाय एलसीएम के साथ मैंने, तो मेरे पास यहाँ पे तो आ गई x² + 1, जबकि एक साथ मेरी वैल्यू आएगी x² - x + 1, और b के साथ जो मेरी वैल्यू आएगी bx + c के साथ वो आएगी x + 1। अब मैंने क्या किया, इसे मैंने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया बेटा। क्वेश्चन 2 के लिए मैंने दोबारा x² + 1 लगाया, इसे मल्टीप्लाई किया x² + ax, ये -ax था, प्लस a, फिर bx से तरफ दी तो bx² + bx, फिर प्लस का cx और प्लस c। ये क्वेश्चन मेरे पास सेकंड आ गई। अब मैंने पुट किया x + 1 को 0 के बराबर रखा और फिर -1 मैंने पुट किया इक्वेशन 1 के अंदर। क्वेश्चन 1 में मैंने पुट किया, वहाँ पर स्क्वायर आ गया, +1 आ गया, तो ये a में खाली पुट होगा, b में पुट नहीं होगा। -1 का स्क्वायर, फिर -1, फिर +1, यहाँ पे 1 1 2 हो गया, 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, 3 हो गया, तो 3a मेरे पास आ गया। तो ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो 2/3 मेरे पास a की वैल्यू आ गई। अब मैंने कंपेयर किया कोएफिशिएंट ऑफ x² के साथ, हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे a आ गया है, फिर b मेरे पास आ गया, a की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2/3, b ऐसे आ गया, माइनस किया वहाँ जाके मैंने इसको, तो 1 - 2/3 किया, मेरे पास एक वैल्यू आ गई 3 1 3 -1/3 आ गई, सॉरी +1/3 मेरे पास आंसर आ गया। अब मैंने कंपेयर किया कंपेयरिंग किया। अब पहले लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि लास्ट हमने कंपेयर x से नहीं करना, कांस्टेंट से करना है। इसको भी हम कांस्टेंट से करेंगे, क्योंकि अगर हम उसमें करते हैं तो फिर हमारी वैल्यू 0 आ जाती है, c की वैल्यू। तो मैंने c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने कांस्टेंट के साथ कंपेयर किया, तो कांस्टेंट यहाँ पर 1 आ रहा है और राइट साइड पे मेरे पास a आ रहा है और फिर साथ c आ रहा है। a की वैल्यू मेरे पास आ रही थी 2/3, ये वहाँ जगह माइनस हुआ 1 - 2/3, तो ये भी वैल्यू 1/3 मेरे पास आ गई, प्लस की आ गई यहाँ पर।
दो वैल्यू 1/3 आई मेरे पास, और एक वैल्यू जो मेरे पास आ रही है 2/3 आ रही है। ठीक हो गया बेटा। अब मैंने आंसर नोट किया, तो ए के नीचे मेरे पास आ रही थी, ए का होता है 2/3, नीचे वैल्यू थी x+1, जबकि सेकेंड वैल्यू मेरे पास जो बी की आ रही है वो आ रही है 1/3 x, फिर सी की भी 1/3 आ रही है, नीचे मेरे पास वैल्यू आ गई x² -x+1, 3 को मैं नीचे ले गया x+1 के साथ, और इसी तरह मैं नीचे इस 3 को भी ले गया x² -x+1 के साथ, जबकि ऊपर x+1 मेरे पास आ गया। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।